अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 4 जो है वो वाइंड अप किया था, कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह चैप्टर 6 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 6.1 और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो यहाँ पर मैं मेंशन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और पार्ट 4 करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 8। ठीक है। चैप्टर का नाम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जो कि ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है। चैप्टर 6 का जो मेन हेडिंग उसका जो नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। पेज नंबर 114 पर अगर आप देखें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है? If two or more algebraic expressions are given, then the common factor of highest power is called highest common factor। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा algebraic expressions given हो तो उनमें से जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है, वो भी हाईएस्ट पावर वाला, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी पेज पर अगर आप देखें तो लास्ट में, पेज के बिल्कुल लास्ट में अगर देखें तो थर्ड लास्ट लाइन की स्टार्टिंग है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट मीन के मल्टीप्लिकेशन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद टुगेदर नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। ठीक है। ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड तैयार कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तीर से दो शिकार करने हैं। अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों जो इसके पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट हमने करना है। दोनों के जो पार्ट, सेकंड पार्ट है वो सेम है, यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी यही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए, जबकि इधर वो पूछ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कीजिए। ठीक है। अब ज़रा आपको छोटी क्लासेस से लेके चलते हैं। आप लोगों ने किया हुआ था 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप 4 के प्राइम फैक्टर्स बनाते थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि इस तरह करके 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप लोग कॉमन फैक्टर्स तलाश करते थे। कॉमन फैक्टर फिर आप इस तरह करते थे कुछ, ठीक है, जो कि 2, फिर जब इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे, तो वो हमारे पास क्या आता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। ये तो चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, छोटी क्लासेस से हिंट दे दिया। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसकी स्टेटमेंट है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने क्या करना है? फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ (102x(y)² z। अब देखें, जब मैं 102 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है स्टूडेंट्स। और फर्दर जो है x 1 टाइम है, x 1 टाइम लिखा जाएगा। y की पावर 2 है तो फैक्टर फॉर्म में y मल्टीप्लाई बाई y लिखा जाएगा 2 टाइम्स, और z 1 टाइम है, लीजिए z 1 टाइम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह इसके फैक्टर्स तलाश करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 85x² y इंटू z। जब 85 की आप लोग ब्रेकेज करोगे तो
5 वन ज़ा 5, 35 हो गया आगे, 5 7 ज़ा 35 और 17 वन ज़ा 17। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 17 और नेक्स्ट में x की पावर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x फिर y और देन z। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ वन 187 एक्स वाई जी स्क्वेयर। तो यहाँ पर 187 की जब आप ब्रेकेज करवाओगे तो कुछ कंडीशन ये बनेगी, चेक इट, ये 2 पर भी नहीं डिवाइड होगा ना 3 टिल 10 तक तो नहीं डिवाइड होगा। तो 11 वन ज़ा 11 और 7 77 हो गया, 11 7 ज़ा 77 तो 17 वन ज़ा 17। इन शॉर्ट 11 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम x 1 टाइम y और 2 टाइम्स z लिखा जाएगा। अब सब में से क्या चीज़ निकालनी, कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमने कर ली है, फिर सेकंड स्टेप तक कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में देखा जाए, चलिए मैं टिक लगा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 17 सब में से कॉमन है, x सब में से कॉमन है, y सब में से कॉमन आ रहा है, z सब में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 कॉमन आ गया, कॉमा यूज़ करना है, कॉमा को भूलना नहीं है, x कॉमा y कॉमा z। लीजिए ये वो वाली वैल्यूज़ थी जो कि कॉमन आ गई हैं। ठीक है, अब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाश करना है, तो जो कॉमन फैक्टर्स निकाले हुए हैं, कॉमन वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 17xyz, तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। और इसी के साथ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों के जो पार्ट्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, दोनों में ही हमने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द एक्सप्रेशंस। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह ही आपने फैक्टर्स बना लेनी है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ दिस। अब इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर डेफिनेशन की तरफ फोकस करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन किसकी है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से फार्मूला हमारा जो बनेगा वो क्या बन गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए ये दो चीज़ें और बाद में फर्दर उनकी प्रोडक्ट। तो मैं पहले कॉमन फैक्टर्स निकालता हूँ, वो तो मैंने निकाले हुए हैं। अब उसके बाद सेकंड मेरा स्टेप है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनके ऊपर टिक नहीं है, पहले नंबर्स लिख लेते हैं, 2, 3, 5 और 11। ठीक है, पहले तो मैंने नंबर्स लिख लिए जो कि कॉमन में नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, हमारे पास y बच रहा है, लो जी y लिख लिया। यहाँ पर वेरिएबल x बच रहा है, ले जी x लिख लिया। यहाँ पर वेरिएबल स्टूडेंट्स z बच रहा है, वो लिख लिया। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि We know that, क्या चीज़ जानते हैं हम स्टूडेंट्स कि फार्मूला जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नॉन कॉमन
फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म लिखी है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उनकी प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है 17x, y, z। प्रोडक्ट फॉर्म तो यही लिखी जाएगी। और उसके बाद है हमने प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 × 3 × 5 × 11। उसके बाद क्या चीज़ है y, x, z। तो इन शॉर्ट x, y, z लिख लेते हैं। तो x, y और z लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ देखें 2 3 6, 6 5 30। स्टूडेंट्स अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी बेटा माशाल्लाह अजान मुकम्मल हो चुकी है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह सब बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ओके बेटा, नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ आ गई ये वाली प्रोडक्ट फॉर्म में। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ आ गई जो कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। अब ये चीज़ देखें, नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 3 6, 6 5 30, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 330। 330 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5610। और एक्स वाई जी मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जी, एक्स को जब एक्स से किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई को जब वाई से किया तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, जी को जब जी से किया तो जी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा बेटा जी आंसर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बेटा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये मैंने टिक मार्क कर दी हमें। अब हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसकी डिमांड है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया है हमें कि फैक्टर्स क्या चीज़ बनानी है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स बनाने के लिए आपने चैप्टर 5 में कई टेक्निक सीखी हैं, कई टाइप सीखी हैं। ठीक है, जो भी टाइप यूज़ होगी वो आपने यूज़ करनी है। सो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेनी, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगी। एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 3x प्लस का 6, और यहाँ फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 लिखा जाएगा, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा और x प्लस का 2 लिखा जाएगा। और इन शॉर्ट x प्लस 2 और इंटू x प्लस का 3। ठीक है, इसकी जो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे पास ये बनेंगे। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू, अब मुझे माइनस का 12 चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स मुझे माइनस का 4 चाहिए, तो 2 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 12। ठीक है, साइन का बहुत ख्याल करना है। फर्स्ट 2 में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो निकाल लेती हैं। x कॉमन आ रहा था सो मैंने वो कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट्स, और x इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन निकाल लेती हैं और x माइनस 2 6 12। तो यहाँ पर बेटा जी x माइनस 6 और x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने कॉमन फैक्टर निकालना है, ये शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है कॉमन फैक्टर्स के। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, दोनों में देखें तो x प्लस 2 है और यही उसका क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है। आपने घर में अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर में हमने से एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है,
और फर्दर टू डेफिनेशंस भी। ये जो सारी वर्किंग है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ओके बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।